जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है शरद पूर्णिमा के ऊपर है कि शरद पूर्णिमा पे हमें पूजा पाठ किस प्रकार से करनी है, कैसे माँ लक्ष्मी जी की पूजन होगी, माँ लक्ष्मी के साथ साथ हमें किसकी किसकी पूजा करनी है। आज का विषय वही सब उन्हीं पर है। और दूसरे कि इस बार शरद पूर्णिमा पर हम पूजा किस प्रकार कर सकते हैं, क्योंकि इस बार चंद्र ग्रहण लग रहा है और जिसका सूतक भी लग जाएगा। तो सूतक काल में पूजा पाठ तो होती नहीं है, तो हम कैसे पूजा पाठ करेंगे, कैसे खीर बना सकते हैं, क्योंकि खीर बना के हम कैसे रखेंगे, चंद्रमा के उजाले में खीर रखा जाता है, तो हम कैसे करेंगे, क्या हमें करना है क्या नहीं करना है। आज का विषय उन्हीं पर है। तो वीडियो को ध्यान से आप लोग वॉच करिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपका कोई सवाल होता है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। आज का वीडियो मैं बहुत डिटेल में एक एक चीज़ें बताऊंगी कि कैसे कैसे हमें पूजा पाठ करनी है, कैसे क्या करना है। आज का विषय उन्हीं पर है। तो चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ शरद पूर्णिमा का क्या महत्व है, शरद पूर्णिमा इतना खास क्यों है। दोस्तों, कहते हैं शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का जन्मदिन होता है, उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसी दिन माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। तो शरद पूर्णिमा का जो दिन होता है वो माँ महालक्ष्मी को समर्पित होता है, क्योंकि उस दिन माँ का जन्मोत्सव है। और माता रानी कहते हैं, माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर पूर्णिमा के ही रात शाम के समय सबके घर में आती हैं और सबके दुख तकलीफ को दूर करती हैं। शाम के समय रंगोली बनाकर माता रानी का स्वागत करना बिल्कुल ना भूलें। तो कल एक उत्सव है, जैसे हम दिवाली पर पूजा पाठ खूब करते हैं, ऐसे इसी प्रकार से हमें कल यानी शरद पूर्णिमा पर करना है। और चूँकि इस बार शरद पूर्णिमा पर ग्रहण लग रहा है, हमें पूजा पाठ किस समय करनी है, तो ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। और कहते हैं शरद पूर्णिमा के दिन का जो चांद होता है वो 16 कलाओं पूरी कला पर होता है। इसीलिए कहते हैं चांद के उजाले में खीर बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि उस दिन अमृत वर्षा होती है और वही प्रसाद के रूप में सब ग्रहण करते हैं। कई जन पूर्णिमा का व्रत भी रहते हैं जो चंद्रमा को अर्घ्य भी देते हैं। तो इस बार चंद्रदेव को अर्घ्य देना है नहीं देना है और किस प्रकार से देना है, आज का विषय उन्हीं सब पर है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया शरद पूर्णिमा का महत्व इतना खास क्यों है। अब मैं आपको बताती हूँ कि माँ लक्ष्मी के साथ साथ हमें किसकी किसकी पूजा करनी है। तो सर्वप्रथम एक चौकी रख लीजिए। चौकी पर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और कुबेर जी की मूर्त रख लीजिए और उनकी पूजा की जाएगी। तो अष्टदल कमल बना लीजिए और आप चाहें तो एक कलश का भी स्थापना कर सकते हैं, एक कलश की स्थापना कर लीजिए। और नारियल रख के, जैसे वरुण कलश बनाया जाता है आप उस प्रकार से रख सकते हैं। नहीं तो अगर नहीं नारियल ले पाए हैं तो आप उसके ऊपर एक दिया रख सकते हैं। एक प्लेट में चावल रख के आप उसके ऊपर एक दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, जो कि जब तक आप पूजा करेंगे वो दीप जलता रहेगा। और इसके बाद आप भगवान विष्णु और माँ महालक्ष्मी जी का आप ध्यान करेंगे। सर्वप्रथम तो हम गणेश जी की पूजा करते हैं, तो सर्वप्रथम हम गणेश जी की ही पूजा करेंगे। गणेश जी का आपको ध्यान करना है, आवाहन करना है, फिर उन्हें जल से पंचामृत से स्नान कराना है और उन्हें वस्त्र उपवस्त्र धारण कराना है, जनेऊ समर्पित करना है। और फिर उसके बाद अक्षत तिलक और रोली लगाना है, इत्र चढ़ाना है और उसके बाद उन्हें धूप दीप दिखा के नैवेद्य चढ़ाना है, जल समर्पित करके। फिर उसके बाद आपको उन्हें पान का बीड़ा समर्पित करके दक्षिणा समर्पित करना है। इस प्रकार से गणेश जी की पूजा हो जाएगी। फिर हम कलश देव की भी इसी प्रकार से पूजा करेंगे, जैसा कि अभी मैंने नवरात्रि के वीडियो में बताया था कि वरुण कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। तो उस पर हम जनेऊ भी चढ़ाएंगे और सिंदूर भी समर्पित करेंगे। इसके बाद हमें माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करनी है। उनका पहले ध्यान करना है, ध्यान करने के बाद उनका आवाहन करना है और विधिवत उनकी पूजा करनी है। तो आप
भगवान विष्णु का अभिषेक करते समय पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों को बोलते हुए, अगर आपको नहीं याद है तो आप मोबाइल में चला कर रख दीजिए और अभिषेक करते जाइए दक्षिणावर्ती शंख से। और दक्षिणावर्ती शंख के विषय में देखिए मैंने बता दिया, ये है मेरे पास दक्षिणावर्ती शंख है। और फिर उसके बाद आप माँ लक्ष्मी का अभिषेक करते समय श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए माँ लक्ष्मी का अभिषेक करेंगे। यदि आपके पास श्री यंत्र है तो आप उनकी भी विधिवत पूजा करेंगे। देखिए मेरे पास ये श्री यंत्र रखा हुआ है इस फटिक का, तो आप श्री यंत्र की भी पूजा विधिवत करेंगे। माँ लक्ष्मी जी के साथ में श्री यंत्र की पूजा जरूर की जाती है। और फिर उसके बाद उन्हें नए वस्त्र धारण कराएंगे और भगवान विष्णु को आप जनेऊ, माँ को सिंदूर समर्पित करेंगे, इत्र चढ़ाएंगे, उन्हें भी रोली, अक्षत, तिलक, गुलाल चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे और उसके बाद उनके आसन पे उन्हें विराजमान कर दीजिएगा। अच्छे से माँ लक्ष्मी का श्रृंगार करके माता रानी को श्रृंगार का सामग्री चढ़ाया जाएगा। और फिर उसके बाद धूप दीप दिखाना है, नैवेद्य चढ़ाना है, मिठाई, सफ़ेद मिठाई आप ला सकते हैं, फल ला सकते हैं और कमल का फूल माँ लक्ष्मी को ज़रूर समर्पित करें। यदि कमल का फूल नहीं मिल सकता किसी कारणवश, पहले तो कोशिश करिएगा कि मिल जाए, और नहीं मिलता तो आप एक गुरुजी बताते हैं हमेशा कि ध्यान करते हुए कि आपने हाथ में सोने का कमल का पुष्प ले रखा है और माता को समर्पित कर रहे हैं, तो एकदम ध्यान में होके माता रानी के पास समर्पित करिएगा। आपको गुलाब का फूल भी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, उससे माँ का श्रृंगार करिए, माँ की पूजा करिए। फिर धूप दीप दिखाने के बाद, नैवेद्य, मिठाई, फल फ्रूट चढ़ाने के बाद, मखाने चढ़ाने के बाद, खीर चढ़ाने के बाद आप माता रानी को आचमन करने के बाद उन्हें पान का बीड़ा जरूर समर्पित करिए। और यथाचित जैसी आपकी श्रद्धा हो, जैसी शक्ति हो, माँ को दक्षिणा समर्पित करिए। ऐसे ही कुबेर जी की पूजा करनी है और इंद्रदेव की भी पूजा करनी है। तो आप एक अक्षत एक जगह रख के आसन देकर वहाँ इंद्रदेव का आवाहन करके उनकी भी पूजा कर सकते हैं। सो इस प्रकार से ये पूजा पूर्ण होगी। तो मैंने बता दिया आपको, पहले गणेश जी की पूजा करेंगे, फिर कलश देव की पूजा करेंगे, फिर उसके बाद हम लक्ष्मी जी की और नारायण जी की पूजा करेंगे, कुबेर जी की पूजा करेंगे, इंद्रदेव की पूजा करेंगे। इस प्रकार से पूजा पूर्ण हो जाने के बाद तब हमें लक्ष्मी नारायण जी की आरती करनी है। पहले गणेश जी की आरती कर लीजिए, फिर उसके बाद लक्ष्मी नारायण जी की आरती कर लीजिएगा। माता रानी की अगर आपके पास कौड़ी हैं, गोमती चक्र है और खड़ा धनिया, हल्दी, काली हल्दी की गांठ और पीली हल्दी की गांठ एक दोने में करके माता के पास जरूर समर्पित करिएगा। और एक उसमें सुपारी डालकर, कलश में क्या क्या डलता है ये मैंने आपको बहुत बार बता रखा है। तो पहले गंगा जल, फिर जल, उसमें एक हल्दी, एक सुपारी, लौंग, इलायची और पंचरत्न आपके पास हो तो वो भी डाल सकते हैं, और एक सिक्का, ये सब डाल के आप उस पर पुष्प रख के, आम की अगर टहनी मिल जाए तो वो रख दीजिए। और उसके बाद प्लेट में चावल करके रख के, अगर आपको लोटा है आपके पास पीतल का तो उसमें भी कलश रख सकते हैं। यदि आप मिट्टी का लाना चाहें तो मिट्टी का भी कलश ला के पूजा कर सकते हैं। उस पर स्वास्तिक या ओम जरूर लिख लें। सो इस प्रकार से, और अखंड जोत जरूर जलाएं। अगर आप नारियल रखते हैं तो अखंड जोत माता रानी के बाएं तरफ यानी अपने दाहिने तरफ अखंड ज्योत जरूर प्रज्वलित कर लें। और फिर उसके बाद माता रानी की और भगवान विष्णु की आरती जरूर करें। देखिए माँ लक्ष्मी की पूजन नारायण के बगैर अधूरी होती है, क्योंकि अगर जो अकेले सिर्फ और सिर्फ माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो माता उल्लू पर सवारी, तो माता रानी की उल्लू है, तो जब धन आता है तो इंसान पागल हो जाता है। इसलिए नारायण की पूजा करिए। तो माता रानी जब नारायण के साथ होती हैं तो गरुड़ देव पे सवार होकर आती हैं। और शंख जरूर बजाइएगा। और इस प्रकार से दक्षिणावर्ती शंख से स्नान पूजा करा लेने के बाद पंचामृत से स्नान करवाइएगा। जैसे पहले दूध से, फिर दही से, घी से, शहद से, ठीक है। इस प्रकार से आपको घी, दूध, शहद, चीनी मिल जाए, ठीक है, गन्ने का रस अगर मिल जाए तो अति उत्तम है। उस ढंग से आपको अभिषेक कराना है। सो ये पूजा के विषय में मैंने आपको बता दिया है। अब चलिए मैं बता देती हूँ कि मुहूर्त क्या है, क्योंकि कल चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो चंद्र ग्रहण से पहले सूतक काल लगेगा और सूतक काल में पूजा पाठ होगी नहीं। मैं आपको बता देती हूँ, जो सूतक काल है, चंद्र ग्रहण का सूतक काल
9 घंटे पहले लगता है, और सूर्य ग्रहण का जो सूतक काल होता है वो 12 घंटे पहले लगता है। तो कल चंद्र ग्रहण का सूतक काल है जो 9 घंटे पहले ही लग जाएगा। पूर्णिमा तिथि जो शुरू हो रही है वो कल सुबह 4:17 से शुरू होगी, जो कि कल मध्य रात्रि में 1:53 तक रहेगी। और कल चंद्र ग्रहण जो लग रहा है उसका टाइम जो है, चंद्र ग्रहण मध्य रात्रि में रात को 1:06 से लेकर 2:22 तक रहेगा, जिसका सूतक काल जो है वो 9 घंटे पहले लगेगा, यानी शाम को 4:44 से लग जाएगा, जो कि ग्रहण के साथ ही समाप्त होगा। और कहते हैं कि सूतक काल में भी भोजन वगैरह नहीं किया जाता, तो ये याद रखिएगा कि जिसको भोजन वगैरह करना है वो कल 4:44 से पहले ही भोजन ग्रहण कर ले। और यदि कोई बीमार है, किसी के यहाँ बुजुर्ग हैं और किसी के यहाँ छोटे बच्चे हैं, कोई गर्भवती है, वैसे गर्भवती महिलाओं को भी नहीं कहा जाता, लेकिन वो तुलसी दल डाल के कुछ लिक्विड सा लेती रहेंगी तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप उनके लिए सूतक काल में 10:06 तक ही छूट है, तो 10:06 से पहले पहले वो भोजन पानी सब कर लें। 10 बजे के बाद कोई कुछ भी न खाए। और कल चंद्रोदय जो है वो 5:20 पे ही उदय हो जाएगा। ये मैंने आपको कल के बारे में बता दिया है। तो जिसको भी अगर सूर्य देव को अर्घ देना है तो वो 4:44 से पहले पूजा पाठ कर लेंगे, यानी जो माता रानी माँ भगवान की पूजा होगी, विष्णु भगवान की पूजा होगी, लक्ष्मी मैया की जो पूजा करनी है वो कल 4:44 से पहले पहले हमें कर लेनी है। और चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए आप चंद्रमा का एक चिन्ह बना लीजिएगा, एक थाली में, एक पीतल की थाली में, या किसी के पास अगर चांदी के चंद्रदेव हैं तो उन्हें रख के पिछले साल मैंने करवा चौथ की वीडियो में बता रखा है कि चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए अगर चंद्रदेव नहीं दिख रहे हैं या आपको अर्घ देना हो तो आप चांदी के, अगर आपके पास चंद्रमा है तो रख के उनकी प्रॉपर तरीके से पूजा करके अर्घ दे सकते हैं 4:44 से पहले, मैं अभी बता दे रही हूँ। और कल जो शुभ लग्न है वो है सुबह 7:54 से लेके 9:17 तक। चर लग्न जो है वो है 12:05 से, दोपहर में 12:05 से लेकर 1:28 तक। अमृत लग्न जो है वो है 2:52 से लेकर 4:16 तक। और कल शाम को 6 बजे से पहले चंद्रमा के दर्शन आपको कर लेने हैं, 6 बजे तक। उसके बाद आप दर्शन नहीं कर सकते। इस दिन चंद्र दर्शन का बहुत बड़ा महत्व होता है। इस दिन चंद्रमा के दर्शन जरूर करने चाहिए। आप चाहें तो कच्चे दूध और चावल से चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं शाम को 6 बजे से पहले पहले, ठीक है। और नहीं तो अगर जैसे जो व्रत हैं जिनको अर्घ देना है तो फिर वो मध्य रात्रि में 2:22 पे अर्घ दे सकते हैं। 2:22 के बाद जब ग्रहण हट जाए उसके बाद आप नहा धोकर चंद्रदेव को अर्घ दे सकते हैं। कल शाम को 4:44 से पहले ही आप खीर बना लीजिए। जैसे बहुत जन खीर रखते हैं, तो हम कैसे खीर रख सकते हैं कल, क्योंकि कल ग्रहण भी लग रहा है। तो कल आपको 4:44 से पहले ही भोजन भी बन जाएगा, खीर भी बना लीजिए। खीर बना के माता रानी को भी चढ़ा दीजिए। उसके बाद आप जब चंद्रदेव उदय होंगे 5:20 पे, मैंने आपको बताया है अभी, तो आप उनके उजाले में खीर रख दीजिएगा। 10 बजे से पहले ही उठा लेना है आपको खीर, क्योंकि 5:20 पर ही चंद्रमा उदय हो जाएंगे, तो उन्हीं के उजाले में खीर को रखना होता है। तो आप 4 साढ़े 4 बजे तक खीर बना के आप उसे उजाले में रख दीजिएगा जब चंद्रमा उदय हो जाएंगे। और 10 बजे से पहले ही उठा लेना है आपको, क्योंकि कोई इसमें दोष नहीं है। गुरुजी ने भी बताया है मुझे, तो मैंने गुरुजी से भी पूछा था और उन्होंने बताया। तो आप 10 बजे से पहले पहले खीर उठा के फिर उसे एक स्वच्छ स्थान पर रख दीजिए। उसमें तुलसी दल डालना बिल्कुल न भूलें। खीर बना लेने के बाद आपको तुलसी दल उसमें ज़रूर डाल देना है या कुसा डाल देना है। इससे खीर कोई भी अशुद्ध नहीं होगा। और तुलसी दल डाल के, कुसा डाल के उसे उजाले में रख देंगे और उसके बाद उसे 10 बजने से पहले उठा के आप एक सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। देन अगले दिन नहा धोकर पूजा पाठ करके घर का शुद्धिकरण करके वो प्रसाद सब लोग ग्रहण कर सकते हैं।
और फिर उसके बाद आप मंदिर वगैरह कुछ भी नहीं छू सकते, इसलिए 4:44 से पहले ही पूरी पूजा पाठ आपको कर लेनी है। उसके बाद कोई विग्रह नहीं छुए जाएंगे, मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, कोई पूजा पाठ नहीं होगी, फिर अगले ही दिन होगी। सो ये मैंने आपको बता दिया है कि ग्रहण लगने से पहले हमें क्या क्या कर लेना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ग्रहण के बाद हमें क्या क्या करना है। मैंने पूजा मुहूर्त भी आपको बता दिए हैं, आपको पूजा कैसे करनी है वो भी बता दिया है, ग्रहण कब से कब तक रहेगा, खीर हमें बना के कैसे रखनी है कैसे नहीं रखनी मैंने वो भी बता दिया है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ग्रहण के बाद हमें क्या करना है और जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उन्हें क्या क्या उपाय करना है। तो ग्रहण के बाद आप सुबह, वैसे कार्तिक का नहावन भी कल से ही शुरू हो जाएगा, कार्तिक मास में जो नहावन व्रत पूजा करते हैं, तो आप सुबह सुबह उठ जाइए 4 बजे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सर्वप्रथम पूरे घर की साफ सफाई कर लेनी है आपको, मंदिर की नहा धो के मंदिर की भी सफाई कर लेनी है, गंगा जल हर जगह छिड़क देना है आपको, गंगा जल छिड़क दीजिएगा साफ सफाई करके नहा धो के मंदिर की सफाई करके आपको हर जगह गंगा जल छिड़क लेना है। कपूर और धूप का, गूगल का, लोहबान का, हर जगह आपको कपूर दिखा देना है, धूप और लोहबान का धुआं हर जगह दिखा देना है, एकदम शुद्धिकरण हो जाएगा। फिर आप मूर्तियों को पंचामृत से स्नान करा के, फिर जल से स्नान करा के आप सभी मूर्तियों को, जैसे बहुत जन है कि रोज विग्रह की स्नान नहीं करवाते, लेकिन ग्रहण के बाद विग्रह का स्नान अवश्य करवाना चाहिए। स्नान वगैरह करा के उन्हें वस्त्र, साफ सुथरे वस्त्र पहनाकर आप जैसे डेली रूटीन में पूजा करते हैं फिर उस प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं। तो ये तो ग्रहण के बाद का बता दिया मैंने आपको। अब जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं वो क्या करें। जो प्रेग्नेंट हैं वो बिल्कुल छुरी, चाकू और सुई धागा, ये सब का कोई भी नुकीली चीज़ का बिल्कुल भी इस्तेमाल न करें, कोई भी चीज़ काटे नहीं, कोई भी चीज़ का, जैसे होता है ना कि रोटी बनाते समय हम उसकी लोई बना के फिर बेलते हैं, ये सब कुछ भी नहीं करना है, सूतक काल में भी नहीं करना है। अपने अपने किसी शरीर में मतलब मोड़ के या मुट्ठी बांधकर या सटा के ऐसे नहीं बैठना है। आप जूस ले सकती हैं, आप जल भी पी सकती हैं, तो सब जगह आप तुलसी दल और कुसा जरूर डाल दें, इससे सूतक का या ग्रहण का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। आप जो भी भोजन वगैरह बनाएं सब जगह तुलसी दल रख दीजिएगा। आपके यहाँ जो राशन पानी भी है उन सब में, जैसे कच्चा दाल चावल जो भी होता है सब में आप तुलसी दल अवश्य डाल दें, कुसा अवश्य डाल दें, पीने के पानी में भी ज़रूर डाल दें। सो ये ग्रहण से रिलेटेड थोड़ी सी जो जानकारी थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है, और पूजा पाठ कैसे करना है हमें शरद पूर्णिमा पर वो भी मैंने आपको बताया है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। सो जो मेरे पास जानकारी थी पूजा पाठ की वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, और यदि आपका और भी कोई क्वेश्चन होता है तो आप ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर बताने की पूरी कोशिश करूँगी। तो माँ लक्ष्मी का पूजन इसी प्रकार से करना है। तो 4:44 से पहले आप पूजा पाठ भी कर लेंगे। कल अपने घर में आप भोजन वगैरह भी 4:44 से पहले ही बना लेंगे, और भोजन बनाने के बाद सब में तुलसी दल ज़रूर डाल दीजिएगा, तो बच्चे या कोई बीमार है वो खा पी सकते हैं। बाकी जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो 4:44 से पहले ही भोजन वगैरह कर लेंगे। सो दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।